जीरो 34 एक ऐसा उर्वरक है जिसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही कम रहती है, मतलब बहुत जीरो जीरो हो जाती है। और पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा की अगर हम बात करें तो फास्फोरस इसमें 52% और पोटेशियम जो रहता है इसमें 34% हो जाता है, इसलिए इसको 0 52 34 एनपीके भी कहा जाता है। ये मोनो अमोनियम फास्फेट है जिसे एमएपी भी कहा जाता है। ये हमारी फसलों में विभिन्न प्रकार के फायदे करता है। जैसे विभिन्न फायदों की अगर हम बात करें तो ये हमारे फलों के आकार को बढ़ाता है, साथ ही साथ उनके रंग को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाता है। दूसरा एक फायदा हमें यह है कि ये कीटों से तथा बीमारियों से भी हमारी सुरक्षा करता है। तीसरा फायदा हमें यह है कि ये जड़ों तथा पौधे के विकास को बढ़ाता है। चौथा फायदा हमें यह है कि फसलों की गुणवत्ता में सुधार करता है और उत्पादन को बढ़ाने में भी हमारी सहायता करते हैं। मतलब सिमिलर से ही जितनी भी एनपीके हम बात करेंगे तो वो जड़ों के और मतलब पौधे के विकास को तो बढ़ाते ही, लेकिन कुछ कुछ एनपीके ऐसे होते हैं जो एक काम करते हैं दूसरा काम नहीं करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि गुनिस गुनिस जो रहता है वो हरेपन को बढ़ाता है, उसी प्रकार से 13-0-45 भी होता है, वो भी हरेपन को बढ़ाता है। लेकिन गुनिस गुनिस हरेपन की मात्रा को ज्यादा बढ़ाता है, 13-0-45 कम बढ़ाता है। लेकिन 13-0-45 इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अंकुरण की दर को बढ़ाता है, लेकिन गुनिस गुनिस अंकुरण की दर को कम बढ़ाता है। तो सारे के सारे जो एनपीके रहते हैं किसी न किसी रूप में एक दूसरे से अलग जरूर है। तो अगर मैं आपको ये समझ में आ रहा हूँ कि सारे जो पौधे एनपीके अगर मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जड़ों की वृद्धि और पौधों के विकास को तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उनके और फायदे भी आप देख पा रहे हैं कि क्या क्या फायदे वो हमारी फसलों के अंदर। साथ ही और एक सबसे बढ़िया ये है कि जैसे 1261 की हमने बात की थी और होमिक एसिड की भी हमने बात की थी कि ये मिट्टी की संरचना में सुधार करता है, उसी प्रकार से 52-34 भी हमारी जो मिट्टी रहती है उसकी संरचना में सुधार करता है और पीएच को भी हल्का संतुलित रखता है। आप 52-34 का उपयोग स्प्रे के साथ करना चाहते हैं तो 75 ग्राम पर 15 लीटर के पानी के साथ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि ड्रिप इरिगेशन में आप इसका उपयोग कर रहे हैं तो वहीं जैसे कि 1261, 1919 और 13-0-45 की हम बात कर चुके हैं, तो उसमें हम 1 किलो से लेकर 3 किलोग्राम तक अगर बढ़ाते हैं वैसे मात्रा रखते हैं तो उसी प्रकार से 52-34 की भी 1 किलो से लेकर 3 किलो मात्रा आप ड्रिप इरिगेशन में यूज कर सकते हैं।